हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ शुभम। मैं चाहता था बहुत टाइम से कि हाँ, मैं एक नया वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं शेयर करूं कि हाँ भाई, मैं कैसे इंडिगो एयरलाइन में सेलेक्ट हुआ, कैसे कैसे मेरा एयर जर्नी रहा। करीब 3.5 साल मुझे हो गए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। और आई थिंक सितंबर 2022 में मैं ज्वाइनिंग करा था मैंने। उस टाइम पे मैं ज्वाइन करा था। सो उस टाइम से लेकर अभी तक का कैसी रही मेरी जर्नी, ये थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा। देन वो एक टाइम था जब मैं उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की मैं तैयारी करता था। मैं उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता था। सो उस टाइम पे कोई जॉब लगी नहीं थी, तो सब घर वाले यही बोलते थे कि कोई जॉब देख लो, कोई जॉब देख लो। लेकिन मेरा एम था गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड ऑन चल रहा था। ट्यूशन पढ़ाना इनकम के लिए कुछ सोर्स था नहीं, तो ट्यूशन पढ़ाते थे। देन मेरी एक कज़न थी, उन्होंने ये शेयर करा कि हाँ, चले जाओ इंडिगो में, अभी अभी हायरिंग चल रही है, चले जाओ एक बार चेक कर लो कि हाँ कैसे क्या तुम्हारा इंटरव्यू होगा। जितने भी इंटरव्यूज़ में मैं गया, तो इससे पहले भी कई मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ अच्छा रहा। लेकिन सैलरी को देख के मतलब इतना इतना अच्छा प्रोफेशन मुझे नहीं लगा। सो मैंने डिसाइड करा कि एक बार यहाँ जाके देखते हैं। और फिर मैं जो उस टाइम गया था, तो मैं रेडी नहीं था कि हाँ मुझे इसका इंटरव्यू देना है। मैं नॉर्मल एक जीन्स और शर्ट पहन के चला गया। देन इतना भी ये पता नहीं था कि हाँ वहाँ का माहौल कैसे क्या होगा। एविएशन के बारे में इतना जानता भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज थी। सो मैंने उस टाइम इंटरव्यू दिया। और हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा तो आप इंटरव्यू में अच्छा इम्पैक्ट दे पाएंगे। तो उस टाइम मैं बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा था, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और अभी भी है, कोई इशू नहीं है। तो मैं गया देने, इंटरव्यू दे गया। वहाँ पे 3 राउंड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड जीडी होता है, देन इंट्रो, देन एचआर राउंड, सैलरी डिस्कशन वगैरह। सो सबसे पहले तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ का जो क्राउड था, तो करीब 1500 लोग वहाँ पे आए थे। और ये पता भी नहीं था कि हाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बस कॉन्फिडेंट हो गया और इंटरव्यू देके चला आया। हाँ, ये है कि वहाँ पर ये अच्छा रहता है कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको ऑन द फर्स्ट राउंड आपको बता दिया जाएगा कि हाँ यू आर सेलेक्टेड और नॉट। अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको तुरंत बता देंगे कि हाँ सेलेक्ट आप नहीं हुए हैं। सो मैं वहाँ पे गया सिलेक्शन के, मतलब इंटरव्यू के लिए गया। तो पहला राउंड जीडी राउंड था, जिसमें कि 10 लोग ऐसे साथ में बैठे रहते हैं। तो एक टॉपिक देते हैं वो लोग। टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, जिसका ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा कम्युनिकेशन। देन जब हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें एक टॉपिक था एमबीए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ऑफ अगर लाइफ। सो वो टॉपिक मेरे लिए नया था, लेकिन नॉलेज वो मैंने एमबीए चाय वाला के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, तो और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था मैंने। देन थोड़ा बहुत नॉलेज होती है हर जगह हर एक टॉपिक की। तो उस टाइम पे मैंने वो टॉपिक को एक क्लियर माइंड से सारा कुछ बता दिया जितना मैं जानता था। और वहाँ पर जितने भी बैठे थे, वहाँ पर करीब शायद 4-5 लड़कियाँ, ऐसे ही 3-4 लड़के भी बैठे हुए थे। तो जब उस टाइम पे मैं बोल रहा था, जब उस टाइम ये सब चल रहा था, तो माइंड में बस यही था कि हाँ नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से हमें बिहेव करना है, जो बोलना है सही बोलना है और कुछ गलत नहीं बोलना है। तो कॉन्फिडेंट होके जितना जो था मैंने बता दिया। फिर लास्ट में सर एक नाम बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 नाम बोला। देन लास्ट में शुभम बोला, और फिर बोला कि यू आर सेलेक्टेड, और पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मुझे नहीं समझ में आया। फिर सब ये बोल रहे हैं कि और बाकी लोग जा सकते हैं, उन्होंने ऐसे बोला। मुझे लगा हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग जा सकते हो, और जितने लोग बचे हैं वो लोग का सिलेक्शन हो गया। इतना नहीं पता था कि हाँ कैसे क्या हुआ है। देन सिलेक्शन मुझे एक लड़के ने बताया कि हाँ बस तू सेलेक्ट हो गया है और तू यहीं पर हो, तेरा सेकेंड राउंड अभी होगा। यार आई एम शॉक्ड कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी है क्या। ठीक है, ये सब होगा। देन सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, जिसमें इंट्रोडक्शन में करीब 15-20 मिनट लग गए। अच्छे से सारे नॉलेज के साथ में उन्होंने क्या क्या नहीं पूछा कि
अगर आप इस जॉब के लिए आते हैं तो आपका टाइमिंग, शिफ्टिंग, बारिश, देन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अगर ऐसे शिफ्ट्स होते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें पूछते गए और मैं बताता गया, सारे आंसर को एक पॉजिटिव वे में बताता गया, आंसर दिया। देन लास्ट राउंड था HR वाला, उसमें भी सैलरी उस टाइम थोड़ी कम थी लेकिन 3.5 साल हो गए तो गवर्नमेंट के थोड़ा बराबर तो है लगभग। हाँ, इतनी सैलरी तो हो गई अपनी। हाँ, अभी इसी में रहकर आगे बढ़ना है और इसी के साथ में बहुत से लोग हैं जो अदर एयरलाइंस के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन अभी तो मेरा कोई सोच नहीं है। हाँ, ये है कि पॉजिटिव वे के साथ में इसमें भी बहुत सारा ग्रोथ है यार। अगर आप कुछ और भी कुछ करो तो कर सकते हो इसमें भी। तो आगे जो भी होगा देखेंगे, उस टाइम पे मैंने ही सोचा और अभी भी यही सोच रहा हूँ कि हाँ भाई, जो होगा देखा जाएगा। आगे फ्यूचर में क्या लिखा कुछ नहीं पता, आज है नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एक पॉजिटिव वे के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो आई गो द सेम वे। हाँ, तो मुझे तो बस इतना पता था कि हाँ सिलेक्शन के बाद जॉब पे आना होगा, लेकिन कुछ इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ इसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, फ़्लाइट से जाते हैं। इवन अभी तक तो मैं फ़्लाइट से भी, उस टाइम तो मैंने फ़्लाइट पे भी नहीं गया कभी भी। फर्स्ट टाइम मेरे पास, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी था कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी तक का कोई मैसेज, मेल ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, उन्होंने बोला था कि हाँ आपको इस टाइम तक का आ जाएगा। तो उसके 10 दिन बाद मेरे पास एक मेल आता है कि आपका प्रॉपर वे में कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा लिख के, यू आर सेलेक्टेड नाउ, देन दिस, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट दे दिया। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद 1 मंथ बाद, बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद इन्होंने बोला कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग दिल्ली में होगा और आपको फ़्लाइट से जाना है। तो ऐसा डिटेल में लिखा था। देन बाद में ये भी बोला था, नीचे लिखा था कि हाँ आपको फ़्लाइट टिकट्स बुक होंगी, आपको इसमें इतने टाइम पीरियड के जाना है, ये ट्रेनिंग्स होगी, ये आपके शेड्यूल्ड हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ऐसे ऐसे करके ये बोला गया था। देन यार आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। लेकिन उस टाइम तो ये तो चलो हो गया, तो मैं बहुत आगे चला गया। लेकिन जब मैं सिलेक्शन हुआ, जब मैं घर जा रहा था तो मेरे घर वाले ऐसे बैठे हुए थे कि हाँ कि क्या हुआ होगा, और मन में यही था कि हाँ अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। हाँ यार, क्या बोलूँगा मम्मी पापा को। देन मैंने पापा से बोला मैंने, पापा आई एम सेलेक्टेड नाउ इन इंडिगो एयरलाइन, है ना। तो मैंने जब बताया पापा को, पापा तो बहुत खुश हुए। और देन मम्मी से मेरे पैर छुए, पापा के पैर छुए, सब बहुत खुश थे। देन उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि हाँ वो टाइम आ जाए। तो वो टाइम आ चुका था ट्रेनिंग जाने का, और मैं पहली बार फ़्लाइट से जा रहा था, इंडिगो की पहली फ़्लाइट से। फर्स्ट फ़्लाइट थी मेरी वो। अगर मैं डेट बोलूँ तो डेट नहीं याद है। हाँ, ये है कि सितंबर के 1 महीने बाद ही ऐसा कुछ था, ये मुझे याद नहीं है, 2022 में ही था बस, इतना ही मुझे याद है। देन मैं वहाँ पे गया, वहाँ का होटल, फर्स्ट मैंने होटल गया, विज़िट करा। होटल विज़िट करने के बाद देन मेरा ट्रेनिंग था, अब वो मैं शेयर नहीं कर सकता कहाँ पे ट्रेनिंग था। वहाँ पे गया, ट्रेनिंग करने के बाद शेड्यूल मुझे मिला कि हाँ ये शेड्यूल वगैरह होंगे। तो ट्रेनिंग्स पीरियड तो उसमें कैसे बताऊँ, 15 दिन का शेड्यूल था, वो कवर करके जब मैं वापस लखनऊ आया 15 दिन बाद, तो एक डेट मिला हमें कि हाँ इस डेट में आपको ज्वाइन करना है। तो इसमें तो ये भी अच्छा होता है कि आपको यूनिफॉर्म्स में आपको कोई पैसे नहीं देना है, यूनिफॉर्म के सारे पैसे ये लोग खुद ही देंगे। और यूनिफॉर्म्स आपको पैसे नहीं मिलते, आपको यूनिफॉर्म का खुद मिलता है, पूरा यूनिफॉर्म मिलता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म। मैं वैसे भी यूनिफॉर्म में ही हूँ सो सफ़र तो बहुत लंबा है, और जितना भी मैंने अभी बताया है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी तो जितना बताया ये आप समझ सकते हैं, ये पार्ट 1 है, जिसमें कि मैंने आपको जितना भी बताया, नॉलेज दिया इंडिगो के बारे में। तो ये नॉर्मल खाली इंटरव्यू के बारे में था, कैसे सफ़र मेरा कहाँ से कहाँ पहुँचा, इस 3.5 साल का सफ़र कैसे कहाँ कैसे बीता है। अगर आप किसी को भी इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, और किसी को भी कोई भी अगर नॉलेज चाहिए होगी या कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।